हे गाइस, दिस इज कैप्टन डी और आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम सीजन 2 की हर एक डिटेल के बारे में, जो थ्योरीज और हिडन डिटेल्स है जो शायद तुम नोटिस नहीं की हो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1 कंफर्म तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 1 का 001 और सीजन 2 का फ्रंट मैन दोनों बाप बेटे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सीजन 1 में जब गीहून खाना खाते वक्त कहता है कि तुम्हारे पास चॉकलेट मिल्क नहीं है क्योंकि मुझे सादा दूध अच्छा नहीं लगता। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि तुम मेरे बेटे के जैसे ही हो, उसे भी दूध पसंद नहीं है। और जब सीजन 2 के अंदर फ्रंट मैन भी सेम चीज कहता है कि उसे रेगुलर दूध पसंद नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि स्क्विड गेम में इत्तेफाक होते हैं। अब अगर तुम पूछोगे कि यार दोनों बाप बेटे हैं, तो पुलिस ऑफिसर को सीजन 1 ने अपने बाप को पहचाना क्यों नहीं? इसका आंसर भी यही है कि सीजन 2 में पता चला था कि दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। जो हो सकता है कि जो ओल्ड मैन है उसकी पहले शादी हुई हो जिससे कि फ्रंट मैन पैदा हो, और फिर उसने दूसरी शादी की हो जिससे कि पुलिस वाला पैदा हो, और पुलिस वाले के पैदा होने से पहले ही अपना ओल्ड मैन वहां से भाग गया शादी तोड़ के। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि सीजन 1 के अंदर एंड में जब 001 की डेथ होती है तो फ्रंट मैन उसके साथ में बैठा रहता है और काफी सैड लग रहा है कि उसने किसी अपने को खोया हो। सेकंड डिटेल ये है कि मुझे से लगता है कि फ्रंट मैन सिर्फ गीहून को सबक सिखाने के लिए गेम के अंदर आया हो। जब रेड डेड और ग्रीन डेड गेम चल रहा होता है तो फ्रंट मैन को दिखाई देता है कि गीहून सभी लोगों की मदद कर रहा है, और कार में भी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो शायद फ्रंट मैन का मेन पर्पस बस गीहून को गलत साबित करना हो, उसे मेंटली तोड़ना हो, इसीलिए उसने गीहून के सामने उसके दोस्त को मारा था। वो बस ये साबित करना चाहता था कि तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम सभी को नहीं बचा सकते। नंबर 3 आती है बोट के कैप्टन की रियलिटी। एंड तक हमें पता चल ही गया था कि बोट कैप्टन फ्रंट मैन का आदमी है, पर इसका हिंट हमें शुरू में दे दिया गया था। जब पुलिस ऑफिसर कैप्टन को ट्रैकर के बारे में बताता है तो कैप्टन अपने हाथ से कुछ सस्पिशियस कुछ कर रहा है। अब हो सकता है कि वो मोर्स कोड भेज रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो ऐसे ही कुछ और ही कर रहा हो, बट कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। एंड सेकंड, जब बंकर के अंदर गेट ब्लास्ट हुआ तो बोट के ऊपर सभी शॉक्ड हो गए थे सिवाय कैप्टन के। वो बड़ा ही रिलैक्स लग रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है। और देखो, वैसे ही पुलिस ऑफिसर को शुरू से शक हो जाना चाहिए था, क्योंकि यार 2 साल मतलब 2 साल तुम्हें एक आइलैंड नहीं मिला, तुम्हें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ नहीं लगी? लगता है पुलिस ऑफिसर 500 का नोट चुका एग्जाम क्लियर किया था, क्योंकि वरना एक पुलिस वाले को, अच्छे पुलिस वाले को पता चल ही जाता कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। थर्ड नंबर 4 आती है पिंक गार्ड से। सीजन 1 के अंदर गार्ड्स के फेस मास्क के पीछे छुपाए गए थे, पर सीजन 2 में गार्ड्स की आंखें, उनका थोड़ा बहुत चेहरा दिखाई देता है, और उनमें ये भी बताया गया है कि उनका भी इसके अंदर आना, उनकी भी उतनी ही मजबूरी जितना प्लेयर्स की मजबूरी है। एंड देखो, फिल्म मेकिंग का एक रूल होता है कि अगर आप किसी कैरेक्टर से ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन हटाना चाहते हो तो उसको एक फेस मास्क दे दो या फिर उसका चेहरा ढक दो। और सीजन 1 में भी ऐसा ही हुआ था। डायरेक्टर नहीं चाहता था कि कोई भी ऑडियंस इनसे कुछ भी इमोशनल अटैच्ड हो, इसलिए उन्होंने फेस मास्क का कुछ दिखाया नहीं। बट सीजन 2 में वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्ट हो, इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत उनके चेहरे, उनका चेहरा दिखाई देता है। और यही नहीं, बल्कि सीजन 2 में काफी बार पिंक गार्ड से अपने मास्क उतारे, तो इस बार डायरेक्टर चाहता है कि हम उनसे भी थोड़ा बहुत कनेक्ट करें। नंबर 6 आता है रिक्रूटर का कॉल बैक सीन। सीजन 2 में रिक्रूटर जब गीहून से मिलता है तो वो उस पे गन तानता है, वो ट्रिगर दबाता है, जिससे गीहून डर जाता है। ये सीजन 1 का कॉल बैक था, जब गीहून ने रिक्रूटर को पहली बार मिला था, तो वो एक सीजन 1 का कॉल बैक था। अब लास्ट को डिटेल तो नहीं है, बल्कि मेरी थ्योरी है। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें 2 डोल्स दिखाई गई थी। इसका मतलब ये है कि पहले पॉसिबल तो ये हो सकती है कि रेड लैंड और ग्रीन लैंड में जब गीहून ने एक लूपहोल निकाल लिया था कि जो डोल है वो किसी के पीछे से सेंस नहीं कर पाती है, तो हो सकता है कि फ्रंट मैन ने इस बार 2 डोल यूज की हो आगे पीछे से सेंस दिखाने के लिए, या फिर हो सकता है कि इस बार गीहून फ्रंट मैन बन गया हो, उसने ही अपने लूपहोल को खत्म करने के लिए किया हो। तो हो सकता है उस टाइम गैप के अंदर गीहून फ्रंट मैन बन गया हो, और जो वो नहीं करना चाहता था आखिरकार उसे वही चीज करनी पड़ी। यानी वो जिस गेम को वो रोकना चाहता था, आखिरकार उसको ही उस गेम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये काइंड ऑफ एक लूप के अंदर इस सीरीज को खत्म करना चाहे। भाई देखो, वीडियो यहीं तक था। अगर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई, कुछ भी ऐसी डिटेल बताई जिससे तुम्हें मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कोई ऐसी डिटेल जो मिस हो गई तो वो भी बता देना। बाकी अपने थॉट्स भी कमेंट में बता देना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।